की परीक्षा में नकाब हटाकर छात्राओं की तलाशी लेने पर 4 छात्राओं ने छोड़ी परीक्षा। जौनपुर जिले के खेतासराय के सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदोली में सोमवार को हुई प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा में नकाब हटाकर छात्राओं की तलाशी लेने पर 4 छात्राओं द्वारा परीक्षा छोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। एक ही घर की 4 छात्राओं द्वारा परीक्षा छोड़ने को लेकर परिजन का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक ने बताया कि प्रवेश पत्र से चेहरा मिलान करने से छात्राओं ने मना कर दिया था। हिजाब पहन के परीक्षा देने के लिए किसी ने नहीं रोका गया। सभी अन्य छात्राओं ने परीक्षा दिया है, जबकि कुछ ही लोगों द्वारा चले गए। जब तक केंद्र व्यवस्थापक बुलाते तब तक चले गए थे। 4 छात्राओं के साथ हिजाब उतारने के विवाद को मामले को लेकर कुल 10 छात्राओं ने परीक्षा दिए बगैर वापस घर लौट गयी। वहीं विद्यालय प्रशासन की तरफ से जानकारी दिया कुल 19 मुस्लिम छात्राओं ने एग्जाम नहीं दिया। यूपी बोर्ड का परीक्षा दिए बिना ही 4 छात्राओं के वापस लौट जाने का वायरल खबर के मुताबिक परिजन सभी 4 छात्राओं को लेकर वापस लौट आए। केंद्र व्यवस्थापक ने रूटीन जांच बताकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। जानकारी के अनुसार हाई स्कूल के प्रथम पाली में हिंदी की परीक्षा से पहले सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदोली पर छात्राओं को गेट के अंदर एक कक्ष में ले जाकर नकाब उतारकर चेकिंग के बाद परीक्षा कक्ष में जाने दिया जा रहा था। बहुत सी छात्राएं इन नियमों का पालन करते हुए अंदर चली गयीं। 4 छात्राओं ने इस पर आपत्ति जता दी और नकाब उतारने से इनकार कर दिया। इस पर गेट के बाहर खड़े परिजन उन 4 छात्राओं को घर वापस लेकर चले गए। पूरे मामले को लेकर मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि हमारे विद्यालय के 11 छात्राओं का सेंटर क्षेत्र के सर्वोदय इंटर कॉलेज में सेंटर गया था, जहां छात्राओं के परिजनों ने बताया कि विद्यालय प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब उतारने के लिए कहा, जिस पर विरोध करते हुए उनके परिजनों ने बिना परीक्षा दिलाए बगैर छात्राओं को वापस घर लौट चले गए। केंद्र व्यवस्थापक प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र गुप्ता का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व नियमों का पालन कराया जा रहा था। एक परिवार की 4 छात्राओं द्वारा नियमों का पालन करने से इनकार करने पर वापस चली गयीं। महिला अध्यापक द्वारा चेक किया जा रहा था, चेहरा मिलान किया जा रहा था, प्रवेश पत्र से मिलान करना नहीं चाह रही थी। मुस्लिम धर्म की 153 छात्राओं कॉलेज में इनरोल्ड थीं। सबने परीक्षा दिया। फिलहाल 19 छात्राएं अब्सेंट रहीं। परिजनों के द्वारा हिजाब हटाने के लिए दबाव दिए जाने का बात को प्रधानाचार्य ने इनकार कर दिया। फिलहाल सभी छात्राओं ने परीक्षा दिया है। एवरीऑल जानकारी सोशल साइट्स के माध्यम से हुई तो यूजरों ने स्कूल केंद्र व्यवस्थापक दिनेश गुप्ता प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया देकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि बोर्ड के नियमावली को पालन करना चाहिए, भविष्य को इस तरह दांव पर नहीं लगाना चाहिए। वहीं पूरे मामले में मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक ने ये भी बताया कि हमारी पोती भी उसी परीक्षा सेंटर पर एग्जाम दिया, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक मामला आया हिजाब हटाने को लेकर आपके विद्यालय के कुछ छात्र गई थी और हिजाब 10 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। 11 बच्चे क्या कहेंगे? देखिए, एडमिट कार्ड बच्चों का इशू हुआ, अपने गार्जियन के साथ बच्चे गए वहाँ पेपर देने के लिए। अब वहाँ मैटर क्या हुआ, चेक कराना चाह रहे थे। मैंने बच्चे के फादर से बात किया, उनका ये कहना था कि स्कूल वाले बहुत ज़्यादा टाइट बोल रहे थे। उनका कहना था कि बुर्का आप जो है उतारिए और दुपट्टा भी उतरवाएंगे। उन्होंने कहा भाई आप अंदर चेक कर लिए, जो चेक करना हो। लेडी को सिस्टम दे दिए। उनको क्या से हो पाया, कैसे नाराज़ हो गए या स्कूल वाले उनको समझा नहीं पाए, क्योंकि बच्चों का 1 साल का कैरियर लॉस हो गया ना। कितने बच्चे आपके यहाँ से गए थे? 19 का हमारा होता। कितने बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए? 10 लड़के हमको रिपोर्ट मिली, 10 लड़कों को छूट गया। क्या लगता है आपको कि ये जो सही था? जो नहीं, मुझको लगता ये, देखिए गाइड तो है, चेक करना सभी को था, चेक कराने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था उनको हैंडल करने में लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई। कथित तौर पर 4 बच्चों की बात सामने आ रही है जो कह रहे हैं कि हिजाब से प्रवेश पत्र चेक कराने नहीं, वो तैयार नहीं। प्रवेश पत्र चेक कराने के लिए वो सब तैयार थे, लेकिन वहाँ का कहना था कि पूरा बुर्का उतार दीजिए, दुपट्टा उतार दिए, दुपट्टा साइड में कर दिए, कंधे पर रख दिए। उस पर उनके गार्जियन को एतराज़। वहाँ 153 मुस्लिम छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, बाकी लोग तो वो उनके गार्जियन जाने, उनको क्या, उनके गार्जियन को यही बताना, उनके गार्जियन का कि स्कूल वालों ने थोड़ा टाइट बात किया और कुछ समझौते या कुछ सुलह की बात ऐसे नहीं हो पाई। जानकारी सर मिली है कि आपके घर की भी कोई छात्रा थी, बच्ची थी, परीक्षा दी? हाँ, हमारी पोती थी, बच्ची दी के बहुत अच्छा परीक्षा हुआ। उससे कोई दिक्कत नहीं हुई? उसी सेंटर
तो बच्ची यहाँ से हिजाब में गई थी? हिजाब में गई थी, हिजाब गई, अंदर जाने के बाद चेक कराया, किसी कमरे में रख करके उसे गई। तो अगर आपकी बच्चे के साथ दिक्कत नहीं हुई तो बाकी जो कथित तौर तो पर ये वो बता सकते हैं, उनके गार्जियन बता सकते हैं ना कि उनको क्या दिक्कत थी। नहीं सर, समझने वाली बात है कि 153 छात्राएं। नहीं, हमारी समझने की बात तो ये है, देखो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि नरम गरम को समझाना पड़ता है। अगर वही स्टाफ वहाँ का स्कूल का किसी लेडी टीचर को साथ देता, कहता सर आपकी बच्ची हमारी बच्ची है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बच्चियाँ पेपर दे रही हैं, अगर वो अच्छे अंदाज से समझा के उनको कन्विंस कर लिया तो ये बच्चों का कैरियर में खड़ा होता। बिल्कुल आपकी बात सही है। वहाँ जानकारी मिली मुस्लिम टीचर वहाँ पे थी, एक बाहरी विद्यालय की आई हुई थी, एक वहाँ की लोकल टीचर थी जो छात्राओं की चेकिंग कर रही थी। देखो अगर वो मौलवी साहब मजहब के मामले में करते थे तो उनको समझाने की बात थी। जी। हमारा स्कूल चलता है, 20 तरह के लोग आते हैं, तो हम अगर चाहें तो उल्टा से थोड़ी बताएंगे, हम तो नरम ही बताएंगे, अच्छी बात समझाएंगे ना। अगर वो स्कूल चाहता, कोऑपरेशन दिया होता, अच्छी तरह पीएम से बात किया तो मुल्क साहब पिघल ही होते, ऐसी बात नहीं थी। सभी बच्चियां जा रही पेपर दे रही थी। जो मामला आया है एग्जाम छोड़ने वाला, जी, ये सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई पूरी यही है कि इम्तहान से पहले एक साहब ने बताया कि वहाँ बाकायदा निकाब उतारा जाएगा और उस सब निकाब उतार करके सब देखा जाएगा। उसके बाद फिर लगाने की इजाज़त भी नहीं रहेगी, पूरा इम्तहान देना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर्दा है, तुम अपने बच्चियों को मत भेजो। मैंने कहा कि मैं देखूंगा, ऐसे कैसे हर चीज़ हम लोग करते हैं, जितनी ज़रूरत सरकारी है, चाहे पेन बनाना हो, आधार में हो, अस्पताल में हो, जितने सरकारी चीज़ें, मजहबी चीज़ें सब फॉलो करते हैं हम लोग। तो हमने कहा हम भेजेंगे बच्चियों को, पहले 4 जाएंगी, उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सब जाएंगे। तो जब 4 बच्चियाँ हमारी गई तो उन लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो। उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं, और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तहान हाल तक जाओ। तुम्हारी बच्चियों ने एहतजाज किया कि ये नहीं मुमकिन है, हम वापस आएंगे, हम जाते हैं। कहा नहीं, आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। कहा अगर ऐसे ही देना है तो हम नहीं जाएंगे। फिर हमारे बच्चियों ने इशारा किया हमारे भतीजे को कि अब ज़रा देखिए। वो गए, बात किया, वहाँ औरतें थी। कहा भाई आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, सिर्फ दुपट्टा लगा करके हाल तक जाने में, अगर हाल में बैठ करके दुपट्टा मना होगा तो थोड़ा सा चेहरा खोल देंगे, कैमरे में रहेंगे सामने। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ आपको ऐसे ही बिला दुपट्टा बिला निकाब आपको जाना पड़ेगा। मजबूरन हमारी बच्चियाँ वापस आ गई और जो बाहर थी इंतज़ार में वो भी वापस कर दिया हमने। कुल कितनी बच्चियां थी? कुल हमारे 10 हैं हमारे घर के, मगर अंदर से 4 ही भेजा था, बकिया को रोक रखा था। गेट पर ही खड़ी थी? जी। हाँ, क्या हुआ था कल आप एग्जाम देने गए? जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे। तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चियाँ आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या? तो हम लोग क्या नहीं, निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहा नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग कहे ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब क्या नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी है? बस हम 10 लड़कियां यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियां थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। ये कल कुछ छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी है, कौन छात्राएं थी, उन्होंने परीक्षा छोड़ी क्यों? सुबह जो है हमारे यहाँ हाई स्कूल हिंदी का प्रश्नोत्तर पेपर था और छात्राओं की चेकिंग छात्राओं के कैंपस में महिला अध्यापिकाओं के द्वारा किया जा रहा था। कुछ छात्राओं ने अपना मुंह दिखाने से इनकार कर दिया, जबकि प्रवेश पत्र के चेहरे से उनका चेहरा उनका मिलान आवश्यक होता है, जिसके कारण कुछ छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दिया। कौन छात्राएं थीं, किस धर्म की थीं और मुंह किस तरह नहीं दिखा रही थी?
वह प्रेस पत्र से अपना मिलान कराना नहीं चाह रही थी। बिना चेहरा खोले ही परीक्षा देना चाहती थी। उनका आरोप है कि हम चेहरा दिखाने को तैयार थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन जो था या परीक्षा प्रशासन जो था उन्होंने पूरा हिजाब हटाने के लिए कहा। नहीं, हमारे यहाँ एक मुस्लिम धर्म की 153 छात्राएं इनरोल्ड हैं और लगभग सभी छात्राओं ने परीक्षा शांतिपूर्वक दिया। केवल कुछ छात्राओं का ऐसा आरोप है जो अनर्गल है, अनुचित है। कुल 20 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी है। जो छात्राएं मुस्लिम छात्राएं जिन्होंने परीक्षा दी उन्होंने हिजाब पहन के दिया या उतार के दिया? वो स्वेच्छानुसार उन्होंने हिजाब उतार के दिया।